गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने सब्स्टिट्यूशनल जो मेथड पढ़ा था उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर देखें, जैसे अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन होगा साइन रेज टू द पावर 2x डॉट कॉस रेज टू द पावर 3x डॉट dx, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारी फॉर्मेटिंग क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर mx डॉट कॉस रेज टू द पावर nx डॉट dx। ठीक है, एनीवन फ्रॉम m, n इज एन ऑड नंबर। इनमें से अगर कोई एक भी ऑड नंबर है तो जो ऑड नंबर है, ठीक है, अब यहां पे ऑड नंबर क्या है, 3 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स डॉट, इसको क्या लिख लूंगा मैं, कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स। ठीक है, जो भी कोई ऑड है उसको ऐसे ब्रेक कर लेंगे, इवन पावर डॉट 1 पावर, फिर उसको ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स डॉट dx। अभी नेक्स्ट काम क्या है मेरा, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स को अगर मैंने t ले लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या लिखूंगा cos x डॉट dx इक्वल टू dt, cos x डॉट dx इक्वल टू dt। अगर ये पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन t डॉट 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट dt। तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 4 dt, यहां भी dt आएगा माइनस, तो क्या बन जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस टी रेज टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c। तो ये बन गया, साइन को t लिया था ना हमने, साइन क्यूब x बाई 3 माइनस 1 बाई 5 साइन रेज टू द पावर 5x प्लस c। तो आई बात समझ में। अगर इन दोनों में, अगर दोनों के दोनों ऑड हो, साइन रेज टू द पावर m और cos रेज टू द पावर nx में m और n दोनों ऑड हो, तो हम किसी को भी t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 3x डॉट कॉस रेज टू द पावर 3x। तो इस क्वेश्चन में आपकी मर्जी है, आप साइन x को भी t पुट कर सकते हैं, cos x को भी t पुट कर सकते हैं। जैसे ये क्या लिख सकता हूं मैं, साइन क्यूब x डॉट कॉस स्क्वायर x डॉट कॉस x डॉट dx। सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया हमारा। अगर मैं साइन x को t पुट करूंगा तो cos स्क्वायर को क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x डॉट cos x डॉट dx। तो पुट साइन x इक्वल टू t और डिफरेंशिएट बोथ साइड किया तो साइन x डॉट dx क्या आ गया, dt। सॉरी, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x डॉट dx, ये ध्यान रखना है, गलती नहीं करना ऐसा। तो cos x डॉट dx इसमें चला गया dt में, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डॉट dt। तो क्वेश्चन बन गया हमारा t क्यूब dt माइनस इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 5 dt। ठीक है, इसके बाद इस साइड सोल्व कर रहे हैं हम, तो t क्यूब क्या हो गया हमारा, t रेज टू द पावर 4 बाई 4 माइनस t रेज टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c। अगर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाई 4 साइन रेज टू द पावर 4x माइनस 1 बाई 6 साइन रेज टू द पावर 6x प्लस c। तो आई बात समझ में कि अगर साइन रेज टू द पावर m डॉट कॉस रेज टू द पावर nx डॉट dx में अगर कोई भी साइन या कॉस की पावर एक ऑड होगी, तो उस टाइप की क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग क्या होगी, उसको कैसे, अप्रोचिंग मेथड क्या है। अब देखें, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखें। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर mx डॉट कॉस रेज टू द पावर nx डॉट dx इफ m प्लस n इक्वल टू नेगेटिव इवन नंबर। ये ध्यान रखना है, अगर ये m प्लस n क्या होगा, नेगेटिव इवन नंबर होगा, तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट या लेट करना है आपको 10x इक्वल टू t। आपको 10x को t पुट करना है या 10x को t लेट करना है। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं।
कि सर tan x को t कैसे पुट करेंगे और क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग किस टाइप से बनेगा। तो क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन sin रेज टू द पावर 3/2 डॉट cos रेज टू द पावर -7/2। सॉरी x लिखना भूल ही गए, ठीक है। विदाउट x के साइन का कोई मतलब नहीं है। साइन पे पावर 3/2 x साइन x पावर 3/2 डॉट cos x पावर -7/2 डॉट dx। तो m की वैल्यू क्या है 3/2 और n की वैल्यू क्या है -7/2। तो m प्लस n करके देख लेते हैं। तो m प्लस n करोगे तो क्या आएगा -2 आएगा और माइनस साइन है और 2 इवन नंबर है, तो नेगेटिव इवन नंबर बन रहा है। तो कि सर आपने बताया था कि tan x को t पुट करना है क्वेश्चन में, tan x को t लेट करना है, tan x इक्वल टू t, और क्वेश्चन में कहीं tan x की टर्म भी नहीं दिखाई दे रही। तो मीन्स हमें tan x बनाना होगा, और tan x को अगर t लेट करेंगे तो अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो सेकंड स्क्वायर x डॉट dx इक्वल टू dt होना चाहिए, और यहां पे सेकंड स्क्वायर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो पहला हमारा काम यह है कि हम tan x बनाएंगे, केवल और केवल आप tan x बनाओ, सेकंड स्क्वायर x अपने आप बन जाएगा अगर हमने सही से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं और सही से कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो अगर मेरे को tan x बनाना है तो साइन बाई cos tan होता है, साइन x बाई cos x tan x होता है। तो मैं क्या करूंगा साइन रेज टू द पावर 3/2x अपॉन cos रेज टू द पावर 3/2x डॉट cos रेज टू द पावर 3/2x, और ये आपका cos रेज टू द पावर -7/2x डॉट dx। कोई गलत काम तो नहीं किया। मैथ में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा 10 रेज टू द पावर 3/2x, और ये क्या बन गया cos पे पावर क्या होगी cos पे पावर 3/2 -7/2x डॉट dx बन गया है यहां तक। तो tan x तो हमें दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन 10 रेज टू द पावर 3/2x डॉट ये क्या हो जाएगा cos रेज टू द पावर -2x डॉट dx मीन्स इंटीग्रेशन 10 रेज टू द पावर 3/2x cos रेज टू द पावर -2 मीन्स 1/cos स्क्वायर x, और 1/cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं सेकंड स्क्वायर x। तो ये देखो अपने आप क्या बन गया सेकंड स्क्वायर x डॉट dx बन गया। तो अगर आप tan x को t पुट करेंगे तो हमारा ये सेकंड स्क्वायर x dx dt में जाने को तैयार है, जाने को तैयार है ना। तो क्या हो गया t रेज टू द पावर 3/2 डॉट dt। तो आंसर क्या आया t रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो आंसर आएगा ये हो जाएगा 5/2, तो रिवर्स हो जाएगा 2/5 डॉट t रेज टू द पावर 5/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या आएगी tan x, तो 2/5 डॉट 10 रेज टू द पावर 5/2x प्लस c, ये इसका आंसर है। तो अगर साइन रेज टू द पावर mx डॉट cos रेज टू द पावर nx हो और m प्लस n इवन नंबर हो तो आप tan x को t सब्स्टिट्यूट करें। अभी देखिए हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लॉग के और इनवर्स वाले। तो dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। अगर इस फॉर्मूले का हमें प्रूफ चाहिए, जैसे लेट्स सपोज हमें चाहिए इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या करेंगे पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा dx किस में चला जाएगा dx इक्वल टू ए cos थीटा डॉट डी थीटा। तो आंसर क्या आएगा हमारा dx को क्या लिख दो मैं a डॉट cos थीटा डॉट डी थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन a डॉट cos थीटा डॉट डी थीटा अपॉन यहां से a और रूट में क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वो क्या होगा cos थीटा, तो कैंसिल आउट कर दे। तो क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है थीटा प्लस सी। थीटा की अगर मैं यहां से वैल्यू पुट करूंगा तो साइन थीटा क्या है मेरा x अपॉन ए, और थीटा क्या आएगा हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो आ रही है बात समझ में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो। तो फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अब जो सेकंड फॉर्मूला है वो भी सेम इसी तरह है।
इसमें हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर इसको हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इक्वल टू a सेकेंड थीटा। तो दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dx की वैल्यू क्या आई a, और सेकेंड थीटा का डिफरेंशिएट सेकेंड थीटा डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा। तो अगर यहां पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूं a सेकेंड थीटा डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा अपॉन x की वैल्यू a सेकेंड थीटा और रूट अंडर a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो a से a कैंसिल आउट, सेकेंड थीटा से सेकेंड थीटा कैंसिल आउट, तो क्या रह गया हमारे पास टेन थीटा डॉट डी थीटा और a स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो रूट के बाहर आया a और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है वो क्या होता है टेन थीटा। तो वन बाई ए को मैंने बाहर ले लिया बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो टेन थीटा अपॉन डॉट टेन थीटा डॉट डी थीटा कैंसिल आउट, वन बाई ए इंटीग्रेशन डी थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है वन बाई ए थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या है देखिए यहां से थीटा की वैल्यू क्या है सेकेंड थीटा है वो क्या आएगा हमारा x बाई ए, तो थीटा क्या आएगा सेकेंड इनवर्स x बाय ए। आ रही है बात समझ में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है वन बाई ए सेकेंड इनवर्स x बाई ए प्लस सी, सेकेंड इनवर्स x प्लस ए बाय सी। इसी तरीके से dx इक्वल टू dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा वन बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए। तो यहां पे x को आपको क्या पुट करना है a टेन थीटा, तो थर्ड फॉर्मूला है उसमें x को क्या पुट करना है पुट x इक्वल टू a टेन थीटा। अब फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, मैं आपको फोर्थ एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फोर्थ फॉर्मूला है ये देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या किसको हम t ले, तो इसमें आपको t लेना है यहां पे देखें x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप t लेट कर ले या सब्स्टिट्यूट कर ले। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। इसको दोनों साइड अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो x का आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आएगा वन अपॉन टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का आया 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट डॉट dx इक्वल टू किस में चला गया dt में। एलसीएम लिया तो क्या बन गया ये बन गया मेरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का x डॉट dx इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन में तो मेरा क्या है वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जा रहा है मेरा dt में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डॉट इसको लिख दिया मैंने x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू dt। ये dt में नहीं जा रहा है तो इसकी वैल्यू क्या देखो t नहीं है क्या इसकी वैल्यू में t पुट कर दो यहां पे, तो t डॉट dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू dt। तो dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई dt बाय t, क्या आई dt बाय t। आई बात समझ में, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है dt बाय टी, तो dt बाय टी इसका इंटीग्रेशन आया ln t प्लस सी। और अब मैं यहां पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्या कर दूं ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अरे समझ में आ रही है बात, यहां पे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो dt में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो dt में नहीं जा रहा है x की टर्म है उसको t की टर्म में वैल्यू पुट करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में फंक्शन बना रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको देखें t की टर्म में क्या वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू t ही है, तो यहाँ पे t पुट कर दिया, t को dt साइड ले गए और इसकी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी dt बाय टी। अभी देखें जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो भी सेम फोर्थ की तरह ही, वहां पे x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करना है फिफ्थ क्वेश्चन में।
5th क्वेश्चन में। और जो 6th फॉर्मूला है ये तो और भी सिंपल है, इसको तो मैं फॉर्मूला कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे dx, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे तो मिस्टेक हो आप अपने आप से सही कर लें या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं आपको वो कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन dx बाय, इसको क्या लिख लू मैं, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अगर यहाँ पे x पे लीनियर पावर में अगर मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं तो मेरा काम होता हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूं तो देखो नॉमिनेटर में मैं क्या लिख लूं, x माइनस एक्स प्लस ए और माइनस का x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और इस कंप्लीट के क्या लगा रहा हूं मैं, dx। तो देखो मैंने क्या चीज क्वेश्चन में हेराफेरी की है, x माइनस ए सेम नंबर ऐड किया है और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो x से x तो चलो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन a और a क्या हो गए, 2a हो गए नॉमिनेटर में। तो मेरे को ऊपर और नीचे 2a से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अब स्टार्टिंग से देखो, ये मेरे को अप्रोचिंग लगा, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैंने नॉमिनेटर को 2a से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को 2a से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डॉट dx। अब मैंने जो डिनोमिनेटर का 2a है उसको बाहर ले लिया, उसको मैंने क्या ले लिया 1/2a इंटीग्रेशन, और उस 2a को मैंने लिख दिया x प्लस ए और माइनस का x माइनस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डॉट dx। अरे कोई भी चेंजिंग नहीं की ना, क्वेश्चन एज इट इज है। x से x कैंसिल आउट, नॉमिनेटर में 2a आएगा, 2a से 2a कैंसिल आउट, तो यहां पे 1 रहेगा। अब मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेता हूं, 1/2a मेरा बाहर है। अगर इंटीग्रेशन x प्लस ए अपॉन x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, और माइनस यहां भी ब्रैकेट लगा देते हैं, x माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटीग्रेशन डॉट dx। तो यहां x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल आउट, यहां x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट, तो 1/2a इंटीग्रेशन, अब ये क्या बन गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए डॉट dx। इसको अभी तो आप सॉल्व कर सकते हो या अभी भी नहीं सॉल्व कर सकते, ये फॉर्मूले में रफ कर रहा हूं इस साइड से। अरे अभी सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस ए, कंप्लीट के बाहर है 2a, और माइनस का dx अपॉन एक्स प्लस ए, तो 1 अपॉन एक्स, सॉरी dx क्या होता है ln x, और इंटीग्रेशन dx अपॉन ए एक्स प्लस बी। फॉर्मेटिंग याद है, सबसे पहले लेक्चर में हमने यही डिसाइड किया था, और प्लस सी आपका आएगा ही आएगा। तो यहां पे a की वैल्यू दोनों में ही 1 है, और इसमें b की वैल्यू माइनस ए है और इसमें b की वैल्यू प्लस ए है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। तो 1/2a, तो ये आ गया ln x माइनस ए माइनस का ln x प्लस ए और प्लस का c, ln m माइनस ln n, तो 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस का c। तो फॉर्मूला क्या बना 1/2a डॉट ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस c। साइड ऐसा ही मैंने यहां पे लिख रखा है। लॉग में जो भी चीज लिखी जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मोड भी दिखाई देगा, और जो अगर 2 ऑप्शन हो, एक ये ऑप्शन हो एक मोड वाला ऑप्शन हो, तो मोड वाला ज्यादा सही ऑप्शन है, बिकॉज लॉग में नेगेटिव वैल्यू का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। नोट करें। अभी देखें, कई बार आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, आप ये फॉर्मूला याद रखें, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या था हमारा 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/2a ln
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी। और माइनस को अगर मैं अंदर भेजूंगा, माइनस लॉग एम बाई एन होता है, वो क्या होता है लॉग एन बाई एम, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर इसको मैं अंदर भेजूंगा तो आपको ये फॉर्मूला इस टाइप से होगा 1/2a डॉट एल एन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अगर लॉग में कोई भी फॉर्मूला हो या कोई भी आंसर हो, अगर उसके मोड लगा हुआ है तो वो ज्यादा बेहतर या ज्यादा अच्छा आंसर है, बिकॉज लॉग नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्या पता यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव बन जाए, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं बनाना। तो आई बात समझ में? तो आपका मेरा मतलब कहने का मतलब है कि आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें और ये आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग में ध्यान रखोगे तो। अदरवाइज इससे आप कंफ्यूज होगे कि किस टाइम ln x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए आएगा या किस टाइम x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए आएगा। तो इसलिए आप हमेशा ये वाला ध्यान रखें, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये वाला हो, इस टाइप से हो तो आप माइनस को कॉमन ले लें। क्या ले लें? माइनस को कॉमन ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मेरे को फॉर्मूला ध्यान है, बट 3 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जाना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लेता हूं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा -1 अपॉन 2a 2 √3 ln मॉड एक्स माइनस √3 बाय एक्स प्लस √3 और प्लस का c। और अगर मेरा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो मैं माइनस को अंदर भी एडजस्ट कर सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ln रेसिप्रोकल ले लेंगे एक्स प्लस √3 अपॉन एक्स माइनस √3। आई बात समझ में? तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16 एक्स रेज टू द पावर 6। तो इसमें हम किसको क्या सब्स्टिट्यूट करें और हमें क्या फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक्स स्क्वायर डीएक्स, देखो क्वेश्चन इस टाइप से है, एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स अपॉन 9 प्लस 16 डॉट एक्स रेज टू द, एक्स स्क्वायर डीएक्स डीटी में जाएगा अगर एक्स क्यूब को टी माने तब। तो यहां पे मेरे को x रेज टू द पावर 6 दिखाई दे रहा है, इसको मैं x क्यूब कैसे बनाऊं। तो यहां पे मैं क्या ले लेता हूं, इसको क्या लिख दूं, 4x क्यूब का होल स्क्वायर। तो मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। 4x क्यूब मतलब 16x रेज टू द पावर 6। तो अब मैं इसको क्या बना लूं, 4x क्यूब इक्वल टू टी। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, लेट 4x क्यूब इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 डॉट एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स इक्वल टू डी। यहां पे क्वेश्चन में 12 नहीं है, 12 से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, 12 तो हम जब चाहें तब बना लेंगे। ये लो 12 बनाना है, आगे वाले स्टेप में बना लेता हूं मैं। बन गया 12। कांस्टेंट टर्म से तो हमें डरना ही नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट आएंगे लोग, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो ये कंप्लीट टर्म हमें किस में चलेगी, डीटी में चलेगी। बहुत अच्छी बात है, डीटी में चली गई तो 1/12 इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया हमारा डीटी अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर। अब मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 1/12 इंटीग्रेशन डीटी बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स टी, 1/12 डॉट 1/3 डॉट टेन इनवर्स एक्स अपॉन टी अपॉन ए की वैल्यू 3 प्लस 3। तो ये क्या बन गया, 1/12 इंटू 1/3 1/36 डॉट टेन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, जल्दी बताएं, 4x क्यूब। क्या लिख दिया, 4x क्यूब बाई 3 प्लस 3। तो देखा क्वेश्चन का अप्रोचिंग कैसे है, मतलब आपका ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर को मैं डीएक्स में कैसे लेके जाऊं, एक्स क्यूब लेके आए। यहाँ पे एक्स क्यूब हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर आगे धीरे धीरे हमें स्टेप वाइज स्टेप पता चलता रहेगा। चेक करें कैलकुलेशन तो मैंने गलत नहीं लिख दिया है कहीं पे।